तीसरा अध्याय शुरू होता है। इस पर अर्जुन ने प्रश्न किया कि हे जनार्दन, यदि कर्मों की अपेक्षा ज्ञान आपके श्रेष्ठ मान्य है तो फिर हे केशव, मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हैं तथा आप मिले हुए से वचन से मेरी बुद्धि को मोहित सी करते हैं। इसलिए उस एक बात को निश्चय करके कहिए कि जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हूँ। इस भयंकर कर्म में क्यों लगाते हैं? इतनी से मेरी बुद्धि को मोहित सी करते हैं। इसलिए उस एक बात को निश्चय करके कहिए कि जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हूँ। फिर बोलते हैं निष्काम बच जाऊं, जाके सन्यासी हो जाऊं। अभी मेरे को वैराग आ गया, मैं कर्म क्यों करूं? तो गृहस्थ में भी आदमी बहुत झंझट में आ जाता है। पीछे बोलता है मैं छोड़ के चला जाऊं, भाग जाऊं, जाके सन्यासी हो जाऊं, कर्म नहीं करूं। मेरे को ज्ञान हो गया, मैं आत्मा हूं, तो मैं क्यों नहीं भागूं? तो भागना शुरू करता है। मेरे को भाई वैराग है। अर्जुन भी बोलता है मेरे को कुछ नहीं चाहिए, राजाई भी नहीं चाहिए, मैं काहे के लिए लड़ाई करूं? ऐसे घोर पाप में मेरे को क्यों डालता है? अगर घोर कर्म ऐसा क्यों कराता है मेरे से? जैसे हर एक आदमी बोलता है विज्ञान तो हो गया ना, भी ये भी कर्म क्यों करूं, ये भी कर्म क्यों करूं, काय के लिए मैं धंधा करूं, काय के लिए मैं ये करूं, सब कुछ कर्म छोड़ के मैं क्यों नहीं ज्ञान में बैठ जाऊं? बस ये सुस्त हो जाता है आदमी। गुरु आके उसी से फिर कर्म कराता है। तो ये भी बोलता है तो जब भी मेरे को चाहिए भी कुछ नहीं, ज्ञान भी है, अभी मैं काय के लिए कर्म करूं, लड़ाई क्यों करूं? लड़ाई जैसा घोर पाप मेरे से तुम क्यों कराता है? अपना मिट मैट संबंधी को क्यों हम दुखी करें? काय के लिए उसी को मैं लड़ाई करके मारे? ये पाप क्यों करें? तो ज्ञान से ये बोलता है मैं भाग जाऊं जंगल में तो अच्छा है, भीख मांग के जाके खाऊंगा, चाहिए कुछ नहीं, जंगल में रह जाऊंगा। तुम्हारे में जब भी गृहस्थ में कोई झंझट आता है, पैसा चला जाता है, स्त्री मर जाती है, बेटा नहीं है, कोई झंझट है, बोला घर बार छोड़ के चला जाऊं, जाके सन्यासी होके और हरिद्वार में बैठो, उधर भीख मांग के मैं अकेला खाऊंगा, ये स्त्री बेटा धन ये सब पदार्थ झंझट है। सब आदमी ऐसा ही बोलते हैं। तो ये विज्ञान सुन के बोलता है मैं घर बार छोड़ के जाऊं, ऐसा घोर पाप क्यों करूं, ऐसा घोर कर्म क्यों करूं, मैं चला जाऊं अपने सन्यासी। तो गुरु बोलता है नहीं, तुम बैठा है इधर, खितरी है तो खितरी का धर्म करो, तो गृहस्थ में है तो गृहस्थ का काम पूरा करो, पूरा करके इधर ही तुम ऊपर चढ़ सकते हैं। छोड़ने से ऊपर नहीं चढ़ेगा, निष्काम से ऊपर चढ़ेगा। वही कर्म तुम निष्काम होके करेगा तो तुम चढ़ेगा। भाई कर्म छोड़ेगा तो तुमको इधर याद आएगा मैंने छोड़ा, मैंने घर छोड़ा, बच्चा छोड़ा, मैं जंगल में आया हूँ, मैंने ये छोड़ा वो छोड़ा, सब छोड़ने से याद आएगा। लेकिन उधर निष्काम भाव रखेगा, भगवान देखेगा जहाँ था, तो कर्म भूल जाएगा जैसे तुमने किया ही नहीं। निष्काम भाव वाला जो कर्म है वो तुम्हारे खाते नहीं आएगा, जैसे वो तुमने किया ही नहीं, भूल भी जाएगा। क्योंकि कर्ता अपने का अपमान नहीं रहेगा कि मैंने किया, और फल की इच्छा नहीं है, कर्म में आसक्ति भी नहीं है। जो सामने कर्म आया सहज तुम्हारे से हो गया, इंद्रियों से हो गया, तुमने नहीं किया, ऐसा समझ के तुम कर्म बंधन से छूट सकते हैं। पर कर्म छोड़ के भागने से छूट नहीं सकते। छोड़ेगा फिर याद आएगा। जो जो सन्यासी हुआ है उसको सब याद है, तो मैंने गृहस्थ छोड़ा, स्त्री छोड़ा, बच्चा छोड़ा, सब याद है उसी को, तो उसके मन में पड़ा है, बाकी बाहर से छोड़ के गए। इसके लिए कृष्ण भगवान बोलता है तुम छोड़ के जाएगा तो भी उधर याद पड़ेगा कि मैं खितरी हूँ, मैंने ये लड़ाई क्यों छोड़ी, निंदा होगी, फिर तुम दुखी होगा। इसके लिए सामने कर्म आया तुम करो। ऐसा ये घोर कर्म भी नहीं है, ये तो निष्काम होके तुम करो तो घोर पाप है ही नहीं। पाप पुण्य से भी तुम ऊपर उठ जाएगा जब भी निष्काम ही होके कर्म करेगा। जो कर्म से भागता है वो चढ़ता नहीं है, जो कर्म निष्काम होके करता है वो चढ़ जाता है। निष्काम कर्म का फल है मुक्ति और शांति, और जिसमें तुम्हारी इच्छा है, अहंकार है, वो हुआ सकामी कर्म। इसके लिए तुम जो सामने कर्म आया उसको छोड़ के और भागेगा, तो ऐसा नहीं है कि तुम उधर छूट जाएगा कर्मों से, उधर फिर दूसरा कर्म करेगा, भिक्षा भी मांगेगा ना, पेट के लिए भी उठेगा ना, ये भी कर्म है, ये भी तुमको चिंता होगी। 2 लंगोटी रखेगा तो भी चिंता होगी, एक चूहा टुक जाएगा तो बोलेगा भी कैसे जाऊं बाजार में। तुम्हारा ये शरीर ही विक्षेप है, तुम्हारा मन ही विक्षेप है। उधर भी जाके कोई ना कोई कर्म करेगा, मन से करेगा, तन से करेगा, अपने लिए करेगा, कुछ तो करेगा, कर्मों से थोड़ी छूट जाएगा। इसलिए बोलता है जो सामने कर्म आया है उसको निष्काम भाव से करो तो तुम्हारा कर्म बंधन छूट जाए। अर्जुन बहुत भागना चाहता है, तो मैं भागूं भागूं, ये बोलता नहीं, जागो, कर्म में जागो, भागो नहीं। भाई तुम बताते हैं कभी कर्मों को श्रेष्ठ बताते हैं, आखिर मेरे लिए कल्याणकारी क्या है तुम बताओ, मैं कैसे चलूं?
अभी सवाल पूछता है अर्जुन,